हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्कैंटिफाइड स्टोरीज पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की एक अद्भुत ज्ञानवर्धक कहानी से। बात बहुत पुरानी है। सूरजगढ़ रियासत के एक राजा थे, राजा कृपालु देव जी। उनकी 7 राजकुमारियां थीं। सातों राजकुमारियों के जन्म के उपरांत ही इनकी माता का देहांत हो गया। पहली महारानी की मृत्यु के बाद राजा कृपालु देव पर अपनी सभी राजकुमारियों के पालन पोषण का भार आ गया। महारानी की मृत्यु के वक्त पर सभी राजकुमारियों की आयु बहुत कम थी। सातों राजकुमारियां बहुत सुंदर थी, सुशील थी, परंतु सबसे छोटी राजकुमारी जिसका नाम चंद्रमौली था, वह बहुत ही समझदार और सुंदर थी। सभी राजकुमारियों के अच्छे पालन पोषण को देखते हुए राजा के मुख्यमंत्री ने राजा को सलाह दी कि राजा को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। राजा ने मुख्यमंत्री बात को सुना और इनकार कर दिया, क्योंकि राजा अपनी 7 पुत्रियों और उनकी माता से बहुत प्रेम करते थे। राजा कृपालु देव जी एक सौतेली माता के हाथों में अपनी 7 सुंदर और सुशील राजकुमारियों के पालन पोषण का दायित्व नहीं सौंपना चाहते थे। समय बीतने लगा, राजकुमारियां बड़ी होने लगी। अपने पिता महाराज के प्रति, अपने राज्य के प्रति अपने दायित्वों को समझने लगी। राजा भी अपनी राजकुमारियों के साथ जीवन यापन करते हुए बहुत प्रसन्न थे। 7 राजकुमारियां अपने पिता महाराज के खाने पीने सब सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती थी। महाराज जब राज्य से बाहर जाते तब 7 राजकुमारियां राज्य का पूरा कार्यभार संभालती थी। एक बार राजा युद्ध पर गए और साथ में मुख्यमंत्री जी को भी ले गए। युद्ध करते वक्त राजा का मुख्यमंत्री वीरगति को प्राप्त हो गया। राजा को बहुत दुख हुआ। मुख्यमंत्री की मृत्यु के बाद उसके परिवार की जिम्मेदारी का भार भी राजा के ऊपर आ गया। मुख्यमंत्री के परिवार में उनकी पत्नी और राजकुमारियों की उम्र की एक छोटी बेटी थी। राजा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनकी ज़रूरतों के अनुसार उनके भवन में हर सामग्री सामान पहुंचा दिया करते थे। लेकिन मुख्यमंत्री की पत्नी लालची स्वभाव की थी। उसकी नज़र राजा के ऊपर और राजमहल के ऊपर सदैव बनी रहती थी। मुख्यमंत्री की पत्नी ने धीरे धीरे राजमहल की तरफ जाने का रुख किया। वो रोज़ उस वक्त राजमहल में पहुंच जाया करती थी जब 7 राजकुमारियां अपने पिता महाराज के लिए रसोई घर में पकवान पका रही होती थी। 7 राजकुमारियों से मेल जोल बढ़ाकर घंटों उनके साथ गुजारती। मुख्यमंत्री की पत्नी का रोज़ रोज़ राजमहल की रसोई में आना सबसे छोटी राजकुमारी चंद्रमौली को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चंद्रमौली को मुख्यमंत्री की पत्नी का बार बार आना, उनका कोई न कोई सामान उठाकर ले जाना बिल्कुल भी नहीं भाता था। चंद्रमौली कई बार उनसे झगड़ा भी कर लेती थी कि 6 राजकुमारियों चंद्रमौली को समझाती कि ऐसे झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन चंद्रमौली और मुख्यमंत्री की पत्नी का झगड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। चंद्रमौली ने अपनी बड़ी बहनों से कहा कि देखना, यह मुख्यमंत्री की पत्नी एक दिन राजमहल के हालात सब खराब कर देगी। अगले दिन 7 बहनों ने विचार किया कि हम खाना पकाने का समय ही बदल देते हैं। हमें रसोई घर में ना पाकर मुख्यमंत्री की पत्नी खुद ही वापस चली जाया करेगी। चंद्रमौली को भी अपनी बड़ी बहनों का यह विचार पसंद आया। अगले दिन से राजकुमारियों ने रोज़ के समय से पहले ही खाना पकाकर रसोई घर को बंद करके चली गईं। मुख्यमंत्री की पत्नी आई और किसी भी राजकुमारी को वहाँ ना पाकर बहुत प्रसन्न हुई। मुख्यमंत्री की पत्नी ने देखा कि सभी बर्तन बहुत ही स्वादिष्ट भोजन से पके हुए हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी ने चूल्हे में से राख उठाई और अपनी मुट्ठी बांधकर कुछ मंत्र उच्चारण करने लगी। मंत्र उच्चारण के बाद जैसे ही
मुख्यमंत्री की पत्नी ने मुट्ठी खोली तो वो चूल्हे की राख एक स्वादिष्ट लड्डू में परिवर्तित हो गई थी। उतनी ही देर में सातों राजकुमारियां अपने पिता महाराज की थाली बनाने के लिए रसोई घर में आ जाती हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी को रसोई घर में अपने सामने खड़ा पाकर सभी थोड़ा नाराज़ होती हैं, लेकिन राजकुमारी चंद्रमौली उसको वहाँ से चले जाने का आदेश देती हैं। चंद्रमौली का आदेश सुनकर भी मुख्यमंत्री की पत्नी हंसकर चंद्रमौली के आदेश को टाल देती है। चंद्रमौली भी उसे बेशर्मों की तरह वहाँ खड़े देखकर आगे बढ़कर अपने पिता महाराज के लिए खाने की थाली सजाने लगती हैं। राजा ने भोजन 7 दिन 7 राजकुमारियों के लिए बांट रखे थे कि वो कौन से दिन किस राजकुमारी के हाथों अपनी भोजन की थाली ग्रहण करेंगे। फिर 7 राजकुमारियों को भी अपने समक्ष बैठाकर नित्य दिन उनके साथ अपना भोजन ग्रहण करते थे। आज पिता महाराज को खाने की थाली परोसने की बारी चंद्रमौली की थी। चंद्रमौली ने बड़े चाव के साथ अपने पिता महाराज के लिए भोजन की थाली सजाई। बाकी सब राजकुमारियों ने अपने अपने लिए भोजन की थाली सजाई। सबसे बड़ी बहन ने चंद्रमौली के लिए भी उसकी खाने की थाली सजाई। मुख्यमंत्री की पत्नी ने आगे बढ़कर सबसे बड़ी राजकुमारी से कहा कि अगर तुम कहो तो मैं चंद्रमौली के भोजन की थाली मैं तुम्हारे साथ दावत कक्ष तक पहुंचा देती हूँ। मैं भी शाही दावत कक्ष देखना चाहती हूँ। बड़ी राजकुमारी सीधे स्वभाव की थी। मुख्यमंत्री की पत्नी की जिज्ञासा जानकर वो पिघल गई और चंद्रमौली की भोजन की थाली मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर विश्वास करके उसको दे दी। मुख्यमंत्री की पत्नी सभी राजकुमारियों के पीछे पीछे चलने लगी। सभी राजकुमारियों से नज़र बचाकर चुपके से मुख्यमंत्री की पत्नी ने वो अभिमंत्रित लड्डू चंद्रमौली की थाली में रख दिया। दावत कक्ष में पहुंचकर मुख्यमंत्री की पत्नी की आंखें उस सुसज्जित सुंदर कक्ष को देखकर चकाचौंध हो गई। उसने कभी इतना सुसज्जित इतना बड़ा दावत कक्ष नहीं देखा था। दावत कक्ष से अपना ध्यान हटाकर अब मुख्यमंत्री की पत्नी ने अपना ध्यान राजा के सामने परोसी गई थाली पर लगाया। चंद्रमौली ने बहुत ही प्रेम से अपने पिता महाराज के सामने स्वादिष्ट भोजन की थाली परोसी ही थी। जैसे कि चंद्रमौली ने थाली पर से कपड़ा उठाया, राजा स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू से प्रसन्न हो गए। राजा ने भगवान को स्मरण कर दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाया और फिर अपनी सभी राजकुमारियों को अपनी अपनी थालियों सहित बैठने का इशारा किया। सभी राजकुमारियां अपना अपना आसन लेकर बैठ गईं। मुख्यमंत्री की पत्नी जैसे ही चंद्रमौली की थाली उसके सामने रखने ही वाली थी कि एक छिपकली कहीं से आकर राजा महाराज की खीर की कटोरी में गिर गई। राजा की थाली अशुद्ध होते देख सभी राजकुमारियों को, विशेषकर चंद्रमौली को बहुत बुरा लगा। राजा ने 7 राजकुमारियों को उदास होते देख कहा, इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम सब खाना शुरू करो, मैं अपने लिए दूसरी थाली की व्यवस्था करवा लेता हूँ। अपने पिता महाराज की बात सुन चंद्रमौली ने कहा, नहीं पिता महाराज, आप बचे हुए खाने में से दूसरी थाली की व्यवस्था नहीं करवाएंगे, ये हमें पसंद नहीं है। चंद्रमौली की बात सुनकर मुख्यमंत्री की पत्नी ने कहा कि महाराज, मैं भी चंद्रमौली की बात का समर्थन करती हूँ। आप चंद्रमौली की थाली में से अपना उपवास पूरा कर लीजिए। मुख्यमंत्री की पत्नी का सुझाव सुनकर चंद्रमौली को भी प्रसन्नता हुई और चंद्रमौली की थाली राजा के सामने परोस दी गई। बाकी की 6 राजकुमारियों ने अपनी अपनी थालियों में से थोड़ा थोड़ा भोजन निकालकर चंद्रमौली के लिए भी खाने की थाली बना ली। सभी बहनों का आपस में यह प्रेम भाव देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन मुख्यमंत्री की पत्नी राजकुमारियों का आपसी प्रेम देखकर मन ही मन जल भुन गई। राजा की थाली में छिपकली गिरने का षड्यंत्र मुख्यमंत्री की पत्नी ने ही अपनी काली विद्या से रचा था।
जो राजा और राजकुमारियों की समझ में नहीं आया। इस तरह से मुख्यमंत्री की पत्नी ने बड़ी ही चालाकी से वो अभिमंत्रित लड्डू राजा तक पहुंचा दिया। राजा महाराज ने जैसे ही वो लड्डू खाया उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सबको खाना खाते देख और राजा को वो लड्डू खाते देख मुख्यमंत्री की पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुई और चुपके से दावत कक्ष से निकल गई। राजा महाराज ने अपना भोजन ग्रहण करने के बाद थोड़ी देर के लिए बगीचे में टहलने के लिए निकल गए। इधर मुख्यमंत्री की पत्नी सज संवर कर दुल्हन का रूप बनाकर राजा कृपालु देव जी के शयन कक्ष में पहुंच गई। राजा जैसे ही बगीचे से टहलकर अपने शयन कक्ष में आए तो किसी पराई स्त्री की पायल की आवाज़ सुनकर हैरान हो गए। मुख्यमंत्री की पत्नी को दुल्हन के लिबास में सामने पाकर राजा थोड़ा हैरान हो गए और पूछा कि आप इस वक्त मेरे शयन कक्ष में क्या कर रही हैं। इस पर मुख्यमंत्री की पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज मैं आपकी दासी हूँ, आपका मन बहलाने के लिए आई हूँ। ऐसा कहते हुए मुख्यमंत्री की पत्नी ने एक अभिमंत्रित दूध का प्याला राजा की तरफ बढ़ा दिया। राजा भी दिन भर की थकान से चूर बिना कुछ सोचे समझे मुख्यमंत्री की पत्नी के रूप रंग पर मोहित हो गए। दूध का प्याला और मुख्यमंत्री की पत्नी द्वारा किए गए वशीकरण का शिकार हो गए। कई दिनों तक राजा और मुख्यमंत्री की पत्नी के बीच में यह सिलसिला चलता रहा। अंततः राजा ने मुख्यमंत्री की पत्नी को अपनी महारानी बनाने का विचार बना लिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं। सातों राजकुमारियां अपने पिता महाराज के इस निर्णय से बहुत दुखी हुईं, परंतु अपने पिता महाराज के विरुद्ध जाने का साहस किसी भी राजकुमारी ने नहीं किया और मुख्यमंत्री की विधवा पत्नी अपनी बेटी के साथ राजमहल में महारानी बनकर और सातों राजकुमारियों की सौतेली माँ बनकर आ गई। मुख्यमंत्री की विधवा पत्नी के महारानी बनते ही उनके तेवर राजा की पहली पत्नी से उत्पन्न हुई सातों राजकुमारियों के लिए बिल्कुल बदल गए। वो आए दिन सातों राजकुमारियों को राजमहल से बाहर निकालने की नई नई योजनाएं बनाने लगी, ताकि सातों राजकुमारियां राजमहल से बाहर निकल जाने के बाद वो अपनी खुद की बेटी के साथ राजमहल के सारे सुख ऐश्वर्य अकेली ही प्राप्त कर सके और अपनी खुद की बेटी को राजकुमारी का दर्जा दिलवा सके। लेकिन राजा को अपनी सातों पुत्रियों से बहुत प्रेम था। मुख्यमंत्री की बेटी को भी राजा पुत्रीवत प्रेम करते थे, लेकिन नई महारानी को तो राज्य की सारी धन संपदा बस अपने लिए और अपनी बेटी के लिए ही चाहिए थी। राजा सातों राजकुमारियों को नई महारानी कुछ भी नहीं देना चाहती थी। नई महारानी पूरा दिन सातों राजकुमारियों को राजकार्य में व्यस्त रखती और रसोई घर पर पूर्णतः कब्जा कर नई महारानी ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिसमें सातों राजकुमारियों को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी सातों राजकुमारियां अपने पिता महाराज की प्रसन्नता के लिए नई महारानी की कोई भी शिकायत नहीं करती थी। नई महारानी ने सातों राजकुमारियों को सभी सुख सुविधाओं को प्रदान करना पूर्णतः बंद कर दिया। बहुत ही ज़्यादा कष्ट में दिन गुजारते हुए भी राजकुमारियां कुछ भी नहीं बोलती थी। नई महारानी और उसकी अपनी बेटी बहुत ही ऐशो आराम से राजमहल में अपना समय व्यतीत करने लगी। नई महारानी अपने लिए और अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे राजसी वस्त्र की व्यवस्था करती, अच्छी अच्छी वस्तुओं का संग्रह करती और सातों राजकुमारियों के लिए बासी भोजन, पुराने कपड़े, पुरानी चीज़ों का संग्रह करती। नई महारानी ने सातों राजकुमारियों को सभी प्रकार के सुखों से वंचित कर दिया। राजा की पहली महारानी और सातों राजकुमारियों की माता को राजमहल के साथ बना हुआ फूलों का बगीचा बहुत ही प्रिय था। पहली महारानी अपनी राजकुमारियों संग इस बगीचे में विहार किया करती थी। पहली महारानी ने उस बगीचे में सभी अपनी पसंद के भिन्न भिन्न फूल उस बगीचे में लगवाए हुए थे।
सातों राजकुमारियों की माता की मृत्यु के बाद राजा ने उनकी यादगार में उनकी संगमरमर की प्रतिमा कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित करवाकर उसी बगीचे में फूलों के बीचों बीच बने एक सरोवर के सामने स्थापित करवाई हुई थी, क्योंकि उस स्थान पर पहली महारानी फूलों से घिरे सरोवर के सामने बैठकर फूलों की खुशबू, पक्षियों की कलरव, प्रकृति के पूर्ण सौंदर्य का घंटों बैठकर आनंद लिया करती थी। एक दिन बहुत ही ज़्यादा दुखी मन से सातों राजकुमारियां बगीचे में बनी अपनी माता की प्रतिमा के पास जाकर बैठ गईं और अपनी माता की प्रतिमा को अश्रुपूर्ण नज़रों से देखते हुए बोली, हे माँ, क्या आपने हमें भुला दिया है? क्या आप अपनी बेसहारा, लाचार और बेबस पुत्रियों को नहीं देख पाती? क्या हमारी भूख प्यास आपकी आत्मा को परेशान नहीं करती? हम सातों बहनें अपने पिता महाराज की खुशी के लिए अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहन कर रही हैं। क्या आप ये सब नहीं देख पा रही हैं? माँ, अब आप ही बताओ कि हम सब बहनें क्या करें? सौतेली माँ के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारी भूख प्यास, दर्द और शांत हो, अब आप ही बताइए। सातों राजकुमारियों का रोज अपनी माता की प्रतिमा के सामने जाना और उस बगीचे में घंटों बैठे रहने का, अपना दुख अपनी माता की प्रतिमा के सामने बयान करने का एक नियम ही बन गया था। एक दिन सौतेली माँ ने सातों राजकुमारियों से पूरा दिन काम करवाने के बावजूद भी बचा हुआ रात्रि भोज भी प्रदान नहीं किया। बचा हुआ रात्रि भोज सौतेली माँ ने बाहर खुले में जानवरों को फेंकवा दिया, लेकिन सातों राजकुमारियों को नहीं दिया। राजा भी दिन प्रतिदिन नई महारानी के बस में रहने लगे थे। महाराज भी कुछ नहीं कर पाते थे। ये सब देखकर सातों राजकुमारियां भूखी प्यासी ही सो गईं। प्रताप भोर में उठकर बहुत ही दुखी मन से रोते विलखते अपनी माता की प्रतिमा के पास खड़े होकर विलाप करने लगी, हे माँ, हमारी मदद कीजिए। हमारे दुखों का अंत कब होगा? पिता महाराज भी हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ही हमारी मदद कीजिए माँ। तभी सबसे छोटी राजकुमारी की नज़र अपनी माँ की प्रतिमा के पीछे पैदा हुए सेब के फलों के पेड़ पर पड़ी, जिसमें बहुत ही स्वादिष्ट लाल लाल सेब के फल लगे हुए थे। अपनी माता की आंखों से अश्रुओं की धारा सातों राजकुमारियां भी देख पा रही थीं। सातों राजकुमारियों ने वहां से सेब के फल उतारे और खाना शुरू किया। रोज राजकुमारियां चुपके से आती और सेब के फल खाकर अपना जीवन यापन करती। नई महारानी सोचने लगी कि मैंने इन सातों बहनों का खाना पीना, सुख सुविधाएं सब बंद कर रखी हैं, फिर भी ये सातों बहनें खुश रहती हैं। भूख प्यास कुछ भी इनके चेहरे पर नज़र नहीं आती है और पूरा दिन भर काम भी करती रहती हैं, फिर भी ये सब सुंदर स्वस्थ बनी हुई हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नई महारानी ने विचार किया। यह राज जानने के लिए अपनी बेटी को सातों राजकुमारियों पर नज़र रखने के लिए कहा। नई महारानी की बेटी ने कहा, ठीक है माँ, मैं इन पर नज़र रखूँगी। सुबह जैसे ही सातों राजकुमारियाँ बगीचे में घूमने गईं तो सौतेली बहन भी उनके पीछे चुपके चुपके छिपते छिपाते चली गई। सातों राजकुमारियों को उसने बगीचे में लगे सेब के फल से सेब खाते हुए देखा और सारा वृत्तांत आकर अपनी माँ को, नई महारानी को सुना दिया। नई महारानी बोली, अच्छा, तो वह सेब के फलों का पेड़ ही इनकी सुंदरता और प्रसन्नता का कारण है। नई महारानी ने तुरंत सैनिकों को आदेश देकर वह सेब का पेड़ कटवा दिया और उस पर लगे सभी सेब टोकरियों में भरवाकर अपने कक्ष में रखवा लिए। अगले दिन सातों राजकुमारियां वहां सेब के फलों का पेड़ ना देखकर बहुत दुखी हुईं। दोबारा अपनी माता की प्रतिमा के सामने खड़े होकर विलाप करने लगी। प्रतिमा भी आंसू बहाने लगी। तभी कटे हुए सेब के पेड़ के स्थान पर अनार के फलों का पेड़ उत्पन्न हो गया। यह चमत्कार देखकर सातों राजकुमारियां बहुत प्रसन्न हुई और खुशी मन से अनार के फलों का आनंद लेने लगी। यह अनार के फल इतने ताजे थे कि उनको खाते ही उनकी भूख प्यास सब पूरे दिन भर के लिए शांत हो जाया करती थी और दिन प्रतिदिन सातों राजकुमारियों की सुंदरता बढ़ती जा रही थी।
सातों राजकुमारियों की बढ़ती सुंदरता देखकर नई महारानी की हालत खराब हो रही थी। नई महारानी सोचती, मैं अपनी बेटी को पूरे ऐशो आराम में रखती हूँ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी खिलाती हूँ, फिर भी मेरी बेटी सुंदर नहीं दिखाई पड़ती और ये सातों बहनें बिना कुछ खाए पिए दिन प्रतिदिन सुंदर ही होती जा रही हैं। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? फिर से नई महारानी ने अपनी बेटी को सातों राजकुमारियों का पीछा करने के लिए कहा। सौतेली बहन ने अपनी माँ को हाँ बोलकर सातों राजकुमारियों पर नज़र रखना प्रारंभ कर दिया। अगले दिन सातों भोर में जल्दी उठकर अपनी माता की प्रतिमा के पास चली गईं। वहाँ सरोवर में स्नान आदि करके सूर्य वंदना करके आराम से अनार के फल तोड़ने लगी। तभी उनकी सौतेली बहन वहाँ आ पहुँची। सातों बहनों को अनार के फल तोड़ते देख वह हैरान हुई कि यहाँ पर तो सेब के फलों का पेड़ था जो मेरी माँ ने कटवा दिया था। अब इतनी जल्दी इसी स्थान पर अनार के फलों का पेड़ कैसे उत्पन्न हो गया? और इन सातों बहनों ने इतने सुंदर राशि वस्त्र भी कहाँ से धारण कर रखे हैं? आश्चर्यपूर्ण नज़रों से सौतेली बहन ने उन सातों राजकुमारियों से पूछा कि तुम्हारे पास इतने सुंदर राशि वस्त्र कहाँ से आए? और इस पर सबसे छोटी राजकुमारी चंद्रमौली क्रोध भरी नज़रों से उस सौतेली बहन को घूरने लगी। लेकिन सबसे बड़ी राजकुमारी ने चंद्रमौली को शांत करते हुए कहा, चंद्रमौली क्रोध नहीं करते हैं। और सौतेली बहन से कहा कि यह हमारी माता श्री के पुण्य कर्मों के प्रताप से इस दिव्य सरोवर में स्नान आदि करने से हमें ये राशि वस्त्र प्राप्त हुए हैं और यह अनार के फलों का वृक्ष भी हमारी माता जी के पुण्य कर्मों की वजह से ही उत्पन्न हुआ है। अगर तुम भी इन उपभोगों का आनंद लेना चाहती हो तो ले सकती हो। सौतेली बहन खुशी खुशी सातों राजकुमारियों के पास गई और सरोवर में स्नान करने के लिए उतर गई। लेकिन सरोवर में उतरते ही उसके द्वारा पहने हुए राजसी वस्त्र काले लिबास में परिवर्तित हो गए। अपने साथ ये सब कुछ हुआ देख क्रोधावस्था में सातों बहनों को बुरा भला कहती हुई सरोवर से बाहर निकली। जैसे ही सामने रखे अनार के फलों को सौतेली बहन ने अपने हाथों से छुआ तो वो भी काले पड़ गए। ये सब होता देख सौतेली बहन सातों राजकुमारियों को भला बुरा कहती हुई राजमहल की तरफ भागी और सारा का सारा वृतांत अपनी माँ को कह सुनाया। अपनी बेटी के मुंह से यह सब जानकर नई महारानी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और अपनी बेटी को ऐसी दुर्दशा में देखकर उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। पूरे दिन भर नई महारानी ने अपने आप को कक्ष में बंद कर दिया। रात को राजा कृपालु देव जी जब महारानी के कक्ष में आए तो उन्होंने महारानी को कक्ष में सोते हुए पाया। राजा ने महारानी से पूछा कि आज आप दावत कक्ष में रात्रि भोज पर क्यों नहीं आई? तो इस पर महारानी बोली, महाराज, मेरे शरीर में बहुत जोर का दर्द उठा हुआ है, इसलिए मैं रात्रि भोज में उपस्थित नहीं हो पाई। रानी की बात सुन राजा ने पूछा, आपने राजवैद्य से दर्द की औषधि नहीं बनवाई? इस पर रानी ने कहा, राजवैद्य ने पूरा दिन भर मेरा उपचार किया लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हुआ। राजवैद्य ने कहा है कि अनार के वृक्ष की जड़ों और पत्तियों से अगर लेप तैयार किया जाए और मेरे शरीर पर लेपन किया जाए तो यह दर्द ठीक हो सकता है। रानी की बात सुन राजा ने कहा, ठीक है रानी, मैं अभी ही अनार के वृक्ष की अपने सैनिकों को भेजकर खोज करवाता हूँ। राजा की बात सुन रानी ने कहा कि खोज करवाने की ज़रूरत नहीं है महाराज, हमारे बगीचे में बने सरोवर के पास एक अनार का वृक्ष है, उसी को ही मंगवा लीजिए। रानी की बात सुन राजा ने भी अपनी स्वीकृति दे दी और सैनिकों को भेजकर जड़ समेत वो अनार के फलों का वृक्ष जड़ समेत उखाड़कर रानी के कक्ष में पहुंचा दिया गया। जैसे जैसे रानी बताती गई, राजा सैनिकों के द्वारा उस अनार के वृक्ष की औषधि महारानी के लिए तैयार करवाने लगे। उसके बाद रानी के शरीर पर उसका लेपन करवाया गया और उसकी पत्तियों से एक औषधीय पेय रूप में रानी को पिलाया गया। अनार के वृक्ष को जड़ से खत्म करवाने के बाद क्रूर रानी राजा से बोली, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अनार के वृक्ष की
औषधि द्वारा तैयार किया लेप तैयार करवाने के लिए धन्यवाद। अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। अगले दिन सातों राजकुमारियां फिर से बागीचे में अपनी माता की प्रतिमा के पास पहुंची। सामने अनार के फलों के वृक्ष को ना पाकर बहुत दुखी हुई। वहीं अपनी माता की प्रतिमा के पास बैठकर अश्रु बहाने लगी कि हमें फिर से भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। अपनी बेटियों की परेशानी देख उनकी माता की प्रतिमा भी अश्रु बहाने लगी। तभी सरोवर के समीप एक खीर से भरा हुआ दूसरा छोटा सरोवर प्रकट हुआ। खीर की खुशबू ने सातों राजकुमारियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। सामने खीर देखकर सातों बहनें मुस्कुराने लगी और खीर को अपनी माता का भेजा हुआ प्रसाद समझकर मिलजुल कर ग्रहण करने लगी। सातों राजकुमारियों के कुछ दिन ऐसे ही खीर खाते हुए गुजर गए। नई महारानी दिनों दिन सातों बहनों की बढ़ती खूबसूरती को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगी और विचार करने लगी, रूखा सूखा बासी खाना बिना किसी ऐसे ऐशो आराम के ये सभी बहनें इतनी स्वस्थ, सुंदर और प्रसन्न कैसे रह लेती हैं। अब और क्या नया खजाना इनके हाथ लगा है। इस बार नई महारानी खुद बागीचे में गई और सरोवर के आसपास निरीक्षण करने लगी। पानी के सरोवर के पास बने छोटे खीर के सरोवर को देखकर नई महारानी हैरान हो गई। सैनिकों को बुलाकर नई महारानी उस खीर के सरोवर में मिट्टी डलवा दी। राजमहल आकर के नई महारानी अपने विशेष मंत्रियों के साथ मिलकर सातों राजकुमारियों को राजमहल से निकालने की योजना बनाने लगी। सातों राजकुमारियों को राजमहल से निकालने का षड्यंत्र की पूरी रूपरेखा तैयार करने के बाद नई महारानी चैन की नींद सो गई। सुबह उठकर नई महारानी ने सातों बहनों और अपनी बेटी के लिए राजभोग तैयार करवाए। नए नए राजसी वस्त्र सातों बहनों के लिए संग्रह करके रख लिए। नई महारानी को पूरा दिन व्यस्त देखकर सातों बहनें भी बहुत हैरान थी कि आज नई महारानी इतनी प्रसन्न क्यों है और हम पर इतनी मेहरबान भी क्यों है। हम सातों बहनों का इतना ध्यान रखने में अब इनकी नई और क्या योजना है। सातों बहनें खुद अपने हाथों से राजसी वस्त्र देते हुए नई महारानी ने रात्रि भोजन पर सातों बहनों को निमंत्रित किया और कि आज आप सब अपने पिता महाराज के साथ बैठकर ही रात्रि भोज का आनंद लीजिएगा। नई महारानी में इतना बड़ा परिवर्तन देखकर चंद्रमौली शंका जताते हुए अपनी बहनों से बोली कि सौतेली माँ आज हमारे प्रति इतना प्रेम भाव क्यों दिखा रही हैं। यह बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है कि कोई ना कोई षड्यंत्र इनके मस्तिष्क में जरूर चल रहा है। लेकिन छहों बहनों ने सीधी सादी सोच रखने वाली 6 बहनें तो उन्होंने चंद्रमौली की बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और अपने अपने वस्त्र लेकर नई महारानी के आदेशानुसार सुसज्जित होने के लिए चली गई और निश्चित वक्त पर तैयार होकर के दावत कक्ष में पहुंच गई। नई महारानी ने राजा समेत सातों बहनों के लिए आसन लगवाए और सबके सामने रात्रि भोज प्रस्तुत कर दिया। राजा कृपालु देव अपनी सातों पुत्रियों को बहुत दिनों उपरांत अपने समक्ष भोजन ग्रहण करते देख बहुत ही प्रसन्न हुए। सातों राजकुमारियां भी बहुत दिनों उपरांत अपने पिता महाराज के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हुए अश्रु बहाने लगी। भोजन समाप्त कर सबके लिए अंत में खीर परोसी गई। राजा और सातों राजकुमारियों ने प्रेम भाव से खीर भी खाई। भोजन समाप्त कर राजा सातों राजकुमारियों सहित बागीचे में भ्रमण करने के लिए चले गए। भ्रमण करते करते सातों राजकुमारियों को नींद आने लगी तो सातों राजकुमारियां अपने पिता महाराज से अनुमति लेकर अपने शयन कक्ष में वापस आ गई और राजा भी अपने शयन कक्ष में वापस आ गए। थोड़ी ही देर में सातों राजकुमारियां पूर्णतः निद्रा की अवस्था में चली गई। आधी रात के वक्त नई महारानी ने अपने भरोसेमंद 7 सैनिकों को राजमहल में बुलवाया
और सातों राजकुमारियों को बेहोशी की अवस्था में कहीं दूर जंगल में छोड़ आने का आदेश दिया। सातों सैनिकों ने नई महारानी का आदेश मानते हुए सातों राजकुमारियों को बेहोशी अवस्था में ही रथ पर बैठाकर दूर जंगल में छोड़ आए। अपने षड्यंत्र को पूरा करवाकर नई महारानी चैन की नींद सो गई। सुबह नींद से राजा कृपालुदेव अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर राजसभा में बैठे। तभी एक संदेश पत्र लेकर राज्यसभा में सुरक्षाकर्मी प्रस्तुत हुआ और राजा को संदेश पत्र देकर मौन भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। संदेश पत्र सातों राजकुमारियों की तरफ से था कि पिता महाराज, हम अपने पसंदीदा राजकुमारों के साथ अपने आगामी जीवन के सफ़र पर निकल रही हैं। कृपया हम सातों बहनों के लिए आप चिंतित ना हों। अपनी सातों पुत्रियों के सुशील स्वभाव को याद करते हुए उस संदेश पत्र पर विश्वास कर पाना राजा कृपालुदेव के लिए मुश्किल था। तो राजा ने बड़ी कठोरता के साथ सुरक्षाकर्मी से पूछताछ करने लगे कि यह पत्र उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। इस पर सुरक्षाकर्मी ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, यह पत्र मुझे राजकुमारियों की एक दासी ने दिया था। दासी को भी राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो दासी ने भी राजा को प्रणाम कर बहुत विनम्र भाव से कहा कि सुबह जब वो राजकुमारियों के शयन कक्ष को व्यवस्थित करने गई तभी यह संदेश पत्र इन्हें राजकुमारियों के शयन कक्ष से प्राप्त हुआ था। राजा को सुरक्षाकर्मी और दासी की बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। राजा कृपालुदेव जी को सुरक्षाकर्मी और दासी की बातों पे विश्वास नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो अपनी सातों पुत्रियों के स्वभाव से पूर्णतः परिचित थे। इसलिए उन्होंने कुछ सिपाही राजकुमारियों की खोज में भेज दिए। दूसरी तरफ जब बियाबान जंगल में सूर्य की रोशनी पहुंची तो सातों राजकुमारियों की बेहोशी की तंद्रा टूटी तो खुद को सबने एक बियाबान जंगल में पाया। नई महारानी का षड्यंत्र सातों बहनों को समझते देर नहीं लगी। अपनी बड़ी बहनों को परेशान देख चंद्रमौली बोली कि मैंने तो आप सबको पहले ही सचेत किया था सौतेली माता के लिए, लेकिन मैं आप सब में छोटी हूँ, इसलिए आप सभी मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहती। इसी का परिणाम आज हम सातों बहनें भुगत रही हैं। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। अपनी सूझबूझ समझदारी से चंद्रमौली ने उस बियाबान जंगल में से बाहर निकलने का उपाय सोचा और अपनी सातों बहनों के साथ पूर्व दिशा की ओर अपने कदम बढ़ाए। उस बियाबान जंगल से बाहर निकलते निकलते सभी बहनों को दोपहर हो गई। जंगल से बाहर निकलते ही सातों बहनें एक नदी के तट पर पहुंची। नदी के निर्मल जल से सबने अपने हाथ मुंह धोए, पानी पीकर अपनी प्यास शांत की। कुछ देर नदी के किनारे विश्राम करने के लिए सातों बहनें बैठ गईं। तभी कहीं से एक बाज सोने का हार लेकर के आया और पत्थर की एक शिला के ऊपर बैठ गया। सोने के हार को बाज ने उस शिला के ऊपर रखा और निहारने लगा। तभी सातों राजकुमारियों को घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी। खतरे का आवाज़ जानकर सातों बहनें उसी शिला की आड़ में छिप गईं। राजकुमारियों के भागने से और घोड़ों की टापों की आवाज़ से बाज के पंजे से धक्का लगने की वजह से सोने का हार शिला पर से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। चंद्रमौली की नज़र नीचे गिरे हुए हार पर पड़ी तो उसने जल्दी से नीचे झुककर हार उठाकर अपने पल्लू में छुपा लिया। तभी 7 घोड़ों पर 7 घुड़सवार उसी शिला की तरफ आते हुए नजर आए। शिला पर बैठे हुए बाज को देखकर एक घुड़सवार ने अपने बाकी साथियों को आवाज़ लगाई कि
वो रहा बाज जिसने हमारी राजमाता का राशि हार उठाकर लेकर के आया है। एक घुड़सवार ने अपनी तलवार बाहर निकाली। बाज सातों घुड़सवारों को देखता रहा। तभी दूसरे घुड़सवार ने कहा कि इसके पास राजमाता का राशि हार दिखाई नहीं पड़ रहा है। तभी तीसरा घुड़सवार बोला कि यहीं कहीं आसपास वो राशि हार इस बाज ने गिराया होगा, चलो ढूंढते हैं। तभी एक घुड़सवार की नज़र चंद्रमौली पर पड़ी। आपस में नज़रें टकराते ही वो घुड़सवार चंद्रमौली से बोला कि तुम कौन हो और क्यों इस शिला के पीछे छिपकर बैठी हो। किसी को बात करते देख सातों राजकुमारियां खड़ी होकर के एक साथ बोलीं कि हम सब सूरजगढ़ रियासत की राजा कृपालु देव की पुत्रियां हैं। सौतेली माता द्वारा रचे गए षड्यंत्र का पूरा वृत्तांत सातों राजकुमारियों ने उन सातों घुड़सवारों के सामने कह सुनाया। सातों राजकुमारों की व्यथा सुनकर सातों घुड़सवार कुछ विचार करने लगे और सातों बहनों को अपना परिचय देते हुए बोले कि आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम राजगढ़ रियासत के 7 राजकुमार हैं। ये बाज हमारी राजमाता का राशि हार उनके शयन कक्ष से लेकर उड़ाया है। हम इस बाज का पीछा करते करते यहाँ आए हैं। अगर आप चाहो तो आप सब हमारे साथ चलकर हमारी रियासत में आश्रय ले सकती हैं। राजकुमारियों को राजकुमारों का सुझाव पसंद आया तो सातों राजकुमारियां राजकुमारों संग उनकी रियासत के लिए प्रस्थान कर गईं। अपने राजकुमारों संग कुछ स्त्रियों को आता देख राजगढ़ रियासत की राजमाता सुनैना थोड़ा हैरान हुई। सातों राजकुमारों ने अपने संग आई राजकुमारियों का परिचय बहुत ही सम्मान और विनम्र भाव से राजमाता को करवाया। राजमाता ने पूरे सम्मान के साथ सातों राजकुमारियों का स्वागत अपने राजमहल में किया और सम्मान पूर्वक सातों राजकुमारियों को अपने राजमहल के अतिथि कक्ष में ठहराया। दूसरी तरफ राजा कृपालु देव की सूरजगढ़ रियासत में सैनिक काफ़ी दिनों तक राजकुमारियों को खोजते रहे, लेकिन काफ़ी दिनों की कठिन प्रयास से भी राजकुमारियों का कुछ भी अता पता सैनिक नहीं लगा पाए और वापिस सूरजगढ़ रियासत को लौट आए। राजा के समक्ष प्रस्तुत होकर के सैनिकों ने राजकुमारियों के ना मिलने का वृत्तांत कह सुनाया। सैनिकों के नाकामयाब लौटने से राजा बहुत दुखी हुए। अपनी कुलदेवी के मंदिर जाकर के माता रानी से प्रार्थना करने लगे कि माता रानी, मेरी सातों पुत्रियों की रक्षा का भार अब आपके ऊपर है। राजा के सातों राजकुमारियों के ना मिलने पर नई महारानी बहुत प्रसन्न थी और उसकी अपनी बेटी भी, और राजा दिन प्रतिदिन उदास रहने लगे। उनका मन राजकार्य में भी नहीं लगता था। धीरे धीरे राजकार्य भी नई महारानी ने अपने कब्जे में ले लिया और राजा को उनके ही शयन कक्ष में दिन रात पड़े रहने दिया करती थी। राजा भी नई महारानी की साजिशों को अब समझने लग गए थे, लेकिन राजा कृपालु देव जी की व्यवस्था थी कि वो नई महारानी के विरुद्ध कोई भी सख्त कदम उठाने में असमर्थ से हो गए थे और परमात्मा के भरोसे ही जिंदगी जीना शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ राजगढ़ रियासत। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद राजमाता सुनैना ने राजपुरोहित विष्णुदेव जी को बुलाकर उनसे मंत्रणा करना जरूरी समझा। राजपुरोहित विष्णुदेव जी आए और राजमाता सुनैना को सादर प्रणाम कर आसन ग्रहण करके बैठ गए। राजमाता ने सूरजगढ़ रियासत की सातों राजकुमारियों के मिलने, उनके राजगढ़ रियासत में ठहरने तक का सारा वृत्तांत राजपुरोहित विष्णुदेव जी को कह सुनाया। राजपुरोहित जी ने सातों राजकुमारियों को अपने समक्ष बुलाने का राजमाता सुनैना से अनुरोध किया। राजमाता सुनैना ने एक दासी को भेजकर सातों राजकुमारियों को मंत्रणा कक्ष में बुलवा लिया। सातों राजकुमारियों ने आकर राजपुरोहित जी को सादर प्रणाम किया। राजपुरोहित जी ने भी सबको आशीर्वाद दिया और आसन ग्रहण करने के लिए हाथ से इशारा किया। सातों राजकुमारियां विनम्र भाव से अपने अपने आसन पर बैठ गईं। तभी सभी राजकुमारियों की सुशीलता
देखकर राजपुरोहित बहुत प्रसन्न हुए। सभी राजकुमारियों के माथों को राजपुरोहित बहुत ही गौर से देखने लगे। चंद्रमौली को देखते हुए राजपुरोहित जी मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, राजमाता, ये सातों राजकुमारियां कुशल और किसी न किसी प्रतिभा से परिपूर्ण हैं, लेकिन राजकुमारी चंद्रमौली आपकी रियासत के लिए बहुत सौभाग्यशाली है। राजकुमारी चंद्रमौली से ही आपकी रियासत का अगला वारिस और भावी राजा का जन्म होगा और इस राजकुमार की कीर्ति सब जगह होगी। सातों राजकुमार का विवाह सातों राजकुमारियों से जल्द करवा दीजिए और सबसे छोटे राजकुमार चंद्रभान का विवाह राजकुमारी चंद्रमौली से करवा दीजिए। राजपुरोहित विष्णुदेव जी ने लगन पत्रिका देखते हुए 15 दिन बाद का मुहूर्त सभी राजकुमार और राजकुमारियों के लिए नियुक्त कर दिया। राजपुरोहित के चले जाने के बाद से राजमाता सुनैना सभी राजकुमारों के विवाह की तैयारियों में जुट गई। विवाह की शुभ घड़ी आई और पूरे विधि विधान के साथ सातों राजकुमारों का विवाह शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। सातों राजकुमारियां भी अपने नए जीवन में आकर के प्रसन्न थी। धीरे धीरे सौतेली माता द्वारा किए गए अत्याचार भी सातों बहनें भूल गई थीं। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद 6 राजकुमारियों ने बहुत सुंदर सुंदर कन्याओं को जन्म दिया और राजकुमारी चंद्रमौली ने 2 जुड़वा राजकुमारों को जन्म दिया, जिनके नाम थे विजय सिंह और जय सिंह। सातों बहनें बहुत ही प्रेम भाव से सभी राजकुमारियों का और 2 राजकुमारों का लालन पालन करने लगी। जब 6 राजकुमारियां और चंद्रमौली के दोनों राजकुमार 12 वर्ष के हुए तो एक दिन राजमाता सुनैना के सबसे बड़े पुत्र के मन में जंगल में शिकार खेलने जाने का विचार आया। राजमाता सुनैना से आज्ञा लेकर कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर चला गया। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी जब राजा अग्निभान लौटकर नहीं आए तो उनकी तलाश में राजमाता सुनैना के दूसरे पुत्र यज्ञभान सैनिकों के साथ खोज में निकले। कई दिन बीत जाने के बाद भी राजा अग्निभान और उनके अनुज यज्ञभान लौटकर नहीं आए तो राजमाता सुनैना को थोड़ी चिंता सताने लगी। उन्होंने अपने अन्य पुत्र और सबसे छोटे पुत्र चंद्रभान से मंत्रणा की और भाइयों को खोज कर लाने का प्रस्ताव रखा। अपनी राजमाता सुनैना की आज्ञा पाकर बाकी 4 भाई भी अपने 2 बड़े भाइयों की खोज में निकल पड़े, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी राजमाता के सातों पुत्र अपने राज्यों को लौटकर वापस नहीं आए। दिन बीते, महीने बीते, कई साल बीत गए। राजमाता सुनैना अपने सातों बेटों का इंतजार करते करते स्वर्ग सिधार गईं। अब इतने वर्षों में 6 राजकुमारियां और चंद्रमौली के दोनों राजकुमार विजय सिंह और जय सिंह जवान और बहुत ही कुशल योद्धा बन गए थे। उनकी कीर्ति कई राज्यों में फैल गई थी। उनकी कीर्ति पहुँचते पहुँचते सूरजगढ़ राज्य में भी पहुँची। सूरजगढ़ की महाराज कृपालु देव जी की पत्नी, जिसने राजा को पहले ही राजमहल में नज़रबंद करके खुद ही राज्य का कार्यभार संभाला हुआ था, अपनी बेटी का विवाह कालागढ़ राज्य के राजा के साथ करवा दिया था। उसके एक राजकुमार था, राजकुमार अमंगल। राजकुमार अमंगल बहुत ही अत्याचारी व निर्दयी था। सूरजगढ़ की रानी और अमंगल की नानी और वह कालागढ़ राज्य का भावी राजा होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा लालची प्रवृत्ति का बन गया था। सूरजगढ़ की रानी के लाड प्यार ने भी उसे बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया था। सूरजगढ़ की रानी ने अपने गुप्तचरों की मदद से चंद्रमौली के दोनों राजकुमारों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी और दोनों राजकुमारों की कीर्ति सुनकर और ये पता चलने पर कि यह दोनों राजकुमार राजा कृपालु देव की 7 पुत्रियों में से सबसे छोटी पुत्री चंद्रमौली के पुत्र हैं, सूरजगढ़ की रानी ईर्ष्या और जलन से भर गई और
विजय सिंह और जय सिंह को मरवाने की साजिश रचने लगी। अपने नाती राजकुमार अमंगल के साथ मिलकर उसने एक षड्यंत्र रचा। राजकुमार अमंगल पूरे षड्यंत्र की रूपरेखा समझकर राजगढ़ रियासत के लिए प्रस्थान कर गया। राजगढ़ रियासत की सीमा के बाहर राजकुमार अमंगल ने अपना डेरा जमाया और अपना एक दूत मैत्री संबंध बनाने के लिए राजगढ़ राज्य में भेज दिया। राजकुमार विजय सिंह, जो अपने पिता चंद्रभान और अपने पिता के बड़े भाइयों के खो जाने के बाद से राजगढ़ की राजगद्दी पर विराजमान थे, उनके समक्ष राजकुमार अमंगल का दूत प्रस्ताव लेकर पहुंचा। राजरानी चंद्रमौली और उसकी 6 बड़ी बहनें भी उस वक्त राज दरबार में उपस्थित थी। सभी के समक्ष सूरजगढ़ के नाती राजकुमार अमंगल का मैत्री प्रस्ताव सुनाया गया। प्रस्ताव सुनकर राजरानी चंद्रमौली ने निर्णय लेते हुए सूरजगढ़ की तरफ से आया मैत्री प्रस्ताव ठुकरा दिया और दूत को सम्मान सहित वापस भेज दिया। अपनी माता चंद्रमौली का निर्णय सुनकर राजा विजय सिंह भी हैरान थे। राजकार्य खत्म करने के बाद राजा विजय सिंह अपनी माता चंद्रमौली और अपनी मौसियों से मिलने गए और उनके निर्णय के बारे में जानना चाहा। राजा विजय सिंह को सामने उनकी माता चंद्रमौली ने शुरू से लेकर अंत तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया और राजा विजय सिंह को बताया कि वो भी सूरजगढ़ रियासत के नाती हैं। वहाँ के राजा कृपालु देव उनके नाना श्री हैं, लेकिन वो अपनी दूसरी पत्नी के कब्जे में हैं। अपने पिता महाराज को याद करते चंद्रमौली और उनकी सभी बड़ी बहनें आंखों में आंसू लेकर रोने लगी। अपनी सभी माताओं को रोते देख राजा विजय सिंह जी ने प्रण लिया कि वो अपने नाना श्री को उनके दुश्मनों के चुंगल से जरूर छुड़ाएंगे। राजकुमार अमंगल का दूत जब वापिस अमंगल के पास पहुंचा और राजरानी चंद्रमौली द्वारा मैत्री प्रस्ताव ठुकरा देने का निर्णय राजकुमार अमंगल को सुनाया तो वह भड़क गया और वापिस अपनी नानी सूरजगढ़ की रानी के पास जाकर सारी बात बता दी। मैत्री प्रस्ताव ठुकरा देने की वजह से सूरजगढ़ की रानी भी जल भुन गई। अपने नाती राजकुमार अमंगल को आश्वासन देने लगी कि वो इससे भी अच्छी योजना बनाएंगी, तुम चिंता मत करो। रात्रि के समय काली चादर ओढ़कर सूरजगढ़ की रानी एक जंगल में एक तांत्रिक की कुटिया में जा पहुंची। तांत्रिक को प्रणाम कर उसके समक्ष खड़ी हो गई। तांत्रिक ने रानी से ऊंचे स्वर में पूछा, बोलो रानी, इतने वर्षों के बाद आज इस तांत्रिक को कैसे याद किया? सब कुछ ठीक तो है? रानी बोली, कुछ भी ठीक नहीं है बाबा, कृपा कीजिए। सूरजगढ़ की रानी ने अपनी सारी समस्या तांत्रिक को बता दी। तांत्रिक ने रानी को आश्वस्त किया और रानी को निश्चिंत होकर के राजमहल जाने को कहा। अगले दिन तांत्रिक ने अपना एक दूत राजा विजय सिंह के दरबार में भेजा और ये संदेशा भिजवाया कि अगर आप अपने पिता चंद्रभान और उनके बड़े भाइयों को पुनः पाना चाहते हैं तो मेरी गुफा में मुझसे आकर मिलिए। इतने सालों बाद अपने पिता चंद्रभान और उनके भाइयों का पता मिलने पर राजा विजय सिंह अपने अनुज जय सिंह को राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर अपनी माता चंद्रमौली से अनुमति लेकर तांत्रिक की गुफा की तरफ चल पड़े। इधर तांत्रिक साधु का भेष बना कर के राजगढ़ रियासत के राजमहल में आ पहुंचा और भिक्षा मांगने लगा। किसी साधु बाबा की आवाज़ सुनकर एक दासी भिक्षा पात्र लेकर के आई। इस पर साधु वेश में छुपे तांत्रिक ने कहा, हम दासियों के हाथ से दान नहीं लेते, हम रानी के हाथों से ही दान लेते हैं। साधु की बात सुन दासी ने कहा कि अभी रानी चंद्रमौली अपने राज्य कार्य में व्यस्त हैं, आप मुझसे ही भिक्षा प्राप्त कर लीजिए। इस पर साधु के वेश में छुपे तांत्रिक भड़क गया कि हे दासी, अगर तुम रानी के हाथों से हमें भिक्षा दिलवाना चाहती हो तो दिलवा दो, नहीं तो हम बिना भिक्षा लिए ही यहाँ से आपके द्वार से चले जाएंगे।
साधु को क्रुद्ध होते देख दासी ने कहा कि ठहरिए, मैं अभी रानी को बुलाकर लाती हूँ। दासी ने जाकर के रानी चंद्रमौली को बताया कि ऐसे एक हठी साधु द्वार पर आया है, उसको आपके हाथों से ही भिक्षा चाहिए। चंद्रमौली ने भिक्षा का थाल हाथ में लेकर साधु के समक्ष गई। चंद्रमौली को समक्ष पाकर साधु वेश में छिपे हुए तांत्रिक ने एक अभिमंत्रित जल चंद्रमौली के ऊपर छिड़का और रानी चंद्रमौली को तोते के रूप में परिवर्तित कर दिया। यह सब दृश्य पास खड़ी दासियों ने देखा और भागकर जयसिंह को बताया। जयसिंह तुरंत घोड़े पर सवार होकर के तांत्रिक के पीछे भागा और अपने राज्य की सीमा के अंदर ही तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। अपने कब्जे में तांत्रिक को लेकर कारागार में बंदी बनाकर रख दिया। तोता बनी अपनी माता चंद्रमौली को तांत्रिक के चुंगल से छुड़ाकर उनको स्त्री रूप में लाने का उपाय जयसिंह उस तांत्रिक से पूछता रहा, परंतु तांत्रिक ने अपना मुंह नहीं खोला। इस पर जयसिंह द्वारा तांत्रिक की प्रताड़ना चलती रही। दूसरी तरफ जंगल में राजा विजय सिंह, जो तांत्रिक के षड्यंत्र से अनजान थे, वो जंगल में पहुँचे। वहीं जंगल में अपने सामने एक साधु की बड़ी सी शिला उन्हें दिखाई दी। तभी मूर्ति के पास जाकर राजा विजय सिंह गौर से देखने लगे तो उसी मूर्ति में से एक आवाज़ आई, हे राजन, इस सामने बनी कुटिया में से अमृत धारा लेकर के आओ और मेरी मूर्ति के ऊपर छिड़क दो। मूर्ति की आवाज़ को ध्यान से सुनकर राजा कुटिया में प्रवेश कर गए। कुटिया में एक अमृत धारा बह रही थी। एक पत्ते में अमृत धारा लेकर के उस साधु की मूर्ति के ऊपर छिड़क दिया। अमृत धारा पड़ते ही मूर्ति में से एक साधु महाराज प्रकट हुए और राजा से यहाँ आने का कारण पूछा। राजा ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब साधु महाराज ने कहा कि वो तांत्रिक बहुत ही लालची और धूर्त है। आप उसके षड्यंत्र में फंस गए हैं। वो साधु राजा विजय सिंह को अपने साथ कुटिया के पिछले हिस्से में लेकर के गया। वहाँ कई मानव मूर्तियाँ खड़ी हुई थी। इन सभी को तांत्रिक ने अपना काम न करने की सज़ा के रूप में पत्थर की मूर्तियों में परिवर्तित कर दिया था, क्योंकि तांत्रिक के मन में अमरता का वरदान लेने की जिज्ञासा, लालच पैदा हो गया था। साधु महाराज ने अपने अभिमंत्रित जल से सभी पत्थर बनी मूर्तियों को जीवन प्रदान किया। इन्हीं पत्थर बनी हुई मूर्तियों में राजा विजय सिंह के पिता चंद्रभान भी थे और उनके 6 बड़े भाई भी थे। सभी को जीवन दान प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्नता हुई। तभी साधु महाराज ने बताया कि उस तांत्रिक को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक वक्त में वो तांत्रिक मेरा शिष्य रह चुका है। मैंने उसे सारी तांत्रिक मांत्रिक विद्याएं सिखाई हैं। उन विद्याओं के प्रयोग से उसने अपनी जान एक चिड़िया में डालकर इसी जंगल में कहीं छुपा कर रख दी है और उस चिड़िया को मारना पड़ेगा, तभी वो तांत्रिक मरेगा। साधु की बात सुन राजा विजय सिंह के पिता चंद्रभान जी बोले, ये साधु महाराज, मैं जानता हूँ कि उस तांत्रिक ने वो चिड़िया कहाँ छुपा कर रखी है। चंद्रभान सबको लेकर के जंगल के बीचों बीच कीचड़ से भरे हुए एक सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ पर एक वट वृक्ष पर एक बड़े से छेद में वो चिड़िया छुपा कर रखी थी। राजा विजय सिंह जी उस वट वृक्ष पर चढ़े और उस छेद में से उस चिड़िया को सकुशल उतार लाए। चिड़िया राजा विजय सिंह के हाथ में आते ही बंदी गृह में कैद तांत्रिक घबराने लगा। चिड़िया के किसी के हाथ में आ जाने का आभास तांत्रिक को वहाँ कारावास में हो गया। वो जयसिंह से उसे मुक्त कराने का अनुरोध करने लगा। इस पर जयसिंह ने अपना प्रश्न दोबारा दोहराया कि मेरी माताजी को उनके वास्तविक रूप में वापस लाने का उपाय बताओ। इस पर तांत्रिक बोला कि जिस कुटिया में मैं जंगल में रहता हूँ, उस कुटिया में एक अमृत धारा बहती है। उसके छींटे पड़ते ही तुम्हारी माता अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। तांत्रिक की बात का विश्वास कर जयसिंह तांत्रिक को और तोता बनी अपनी माता को साथ लेकर जंगल में तांत्रिक की कुटिया की ओर चल पड़े।
अपनी कुटिया में पहुंचकर तांत्रिक देखता है कि उसके गुरु साधु महाराज अपने वास्तविक रूप में उसके समक्ष खड़े हैं। पत्थर बने सारे मानव शरीर भी अपने वास्तविक रूप में आ गए हैं और राजा विजय सिंह चिड़िया को लेकर अपने हाथों में लेकर खड़े हैं। तांत्रिक राजा विजय सिंह जी से उस चिड़िया को वापस लौटाने का अनुरोध करने लगे। इस पर जय सिंह बोला, और मेरे माता को वास्तविक रूप में लेकर के आओ, तभी तुम्हारी चिड़िया तुम्हें वापस मिलेगी। समीप खड़े साधु बाबा ने अभिमंत्रित जल तोता बनी रानी चंद्रमौली के ऊपर फेंका और वो अपने वास्तविक रूप में वापस आ गई। सबको अपने सामने खड़ा पाकर चंद्रमौली प्रसन्न हो गई। तभी राजा विजय सिंह ने तांत्रिक से इस सारे षड्यंत्र को रचने की वजह पूछी कि हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, फिर क्यों यह सारा षड्यंत्र रचा। इस पर तांत्रिक बोला कि यह सारा षड्यंत्र मैंने नहीं बल्कि सूरजगढ़ की रानी और उनके नाती राजकुमार अमंगल ने रचा था। आप लोगों के विरुद्ध सारी साजिश रचने वाले अमंगल और उसकी नानी सूरजगढ़ की रानी है। यह जानने के बाद साधु महाराज ने राजा विजय सिंह को चिड़िया को मारने का आदेश दिया। साधु बोले, हे राजन, यह तांत्रिक ने अपनी समस्त विद्याओं का उपयोग मानव कल्याण के लिए नहीं किया, मानव को नष्ट करने के लिए किया है। यह इन विद्याओं को ग्रहण करने लायक मेरा उचित शिष्य नहीं है, अतः इसका मृत्यु को प्राप्त होना ही जरूरी है। इसलिए हे राजन, इस तांत्रिक को अभी मेरी दृष्टि के समक्ष मृत्यु दान दीजिए। साधु महाराज की आज्ञा पाकर राजा विक्रमादित्य ने चिड़िया का एक पंख तोड़ दिया। तांत्रिक का एक बाजू धरती पर गिर गया। दूसरे पंख के टूटते ही दूसरा बाजू टूटकर धरती पर गिरा। तांत्रिक छटपटाता हुआ विलाप करने लगा। फिर चिड़िया की टांगें तोड़ दी गईं और अंत में चिड़िया का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया गया। इसी के साथ तांत्रिक का सिर भी उसके शरीर से अलग होकर के गिर पड़ा। साधु महाराज ने अपनी आंखों से अग्नि निकालकर तांत्रिक के टूटे हुए अंगों को भस्म कर दिया और उसका अस्तित्व पूर्णतः खत्म कर दिया। साधु महाराज से अनुमति लेकर राजा विजय सिंह अपनी माता, पिता, भाई, बंधुओं समेत अपने राज्य वापस आ गए। राजमहल वापस आकर सप्रेम सभी आपस में मिले। चंद्रमौली ने अपने बड़े बेटे राजा विजय सिंह से उनके पिता कृपालु देव सूरजगढ़ के राजा को भी उनकी सौतेली माँ के चुंगल से छुड़ाने का आग्रह किया। राजा विजय सिंह की अगुवाई में उनके अनुज जय सिंह, उनके पिता चंद्रभान और चंद्रभान के बड़े भाइयों ने मिलकर सूरजगढ़ राज्य पर हमला बोल दिया। सूरजगढ़ की तरफ से राजकुमार अमंगल लड़ाई में उतरा और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। कारावास में बंदी बनने के भय से सूरजगढ़ की रानी राजा कृपालु देव जी की दूसरी पत्नी ने विष पान कर मृत्यु का वरण कर लिया। राजा कृपालु देव जी, जो कि काफ़ी दुर्बल और वृद्ध हो गए थे, अपने नातियों राजा विजय सिंह और जय सिंह से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और ये घोषणा करते हुए बोले कि मैं राजा कृपालु देव सूरजगढ़ राज्य का अधिपति अपना वारिस अपनी पुत्री चंद्रमौली के छोटे बेटे राजा जय सिंह को नियुक्त करता हूँ। इस तरह से सूरजगढ़ राज्य का राजा जय सिंह जी बन गए और राजगढ़ राज्य के राजा विजय सिंह जी बन गए। एक बार अपनी 7 पुत्रियों से मिलकर राजा कृपालु देव बहुत प्रसन्न हुए। इसी तरह हंसी खुशी सारा राज परिवार अपना जीवन व्यतीत करने लगा और कुछ वर्षों के बाद राजा कृपालु देव स्वर्ग सिधार गए। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी से विनम्र निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।